सत्ता में सबसे पहले बात करते हैं रामचरितमानस पर शुरू हुए सियासी संग्राम की। अब तक जब भी रामचरितमानस का नाम आपने सुना होगा, आपके मन में भगवान राम का भाव, भगवान राम के दिए संदेश का भाव, राम राज्य का भाव, स्वतंत्रता और समानता का भाव आया होगा। लेकिन पिछले 24 घंटों से रामचरितमानस पर जबरदस्त राजनीति हो रही है। आज 30 जनवरी है, यानी वो तारीख जब साल 1948 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या की गई थी। वो तारीख जब सीने पर गोलियां लगने के बाद बापू के मुंह से एक ही शब्द निकला था, वो था हे राम। सोचिए, अगर आज बापू जिंदा होते तो रामचरितमानस के अपमान पर भी शायद उनके मुंह से यही शब्द निकलते, हे राम। राजनीति का स्तर इतना गिर गया है कि आप कह सकते हैं कि रामचरितमानस में नया कांड जुड़ गया है, वो नफरत का कांड है। नफरत इस कदर की कि कुछ लोग रामचरितमानस की प्रतियों को फाड़कर उनको आग लगाने पर उतारू हो गए हैं। रामचरितमानस की प्रतियों को जलाया जा रहा है। यहीं से इस विवाद की शुरुआत हुई है, जब रविवार को लखनऊ में पीजीआई के वृंदावन कॉलोनी में रामचरितमानस की प्रतियां फाड़ने के बाद जला दी गई। प्रतियां जलाने वाले ओबीसी महासभा के पदाधिकारी थे। उन्होंने समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में नारेबाजी की और प्रतियां जलाई। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस एक्शन में आई। लखनऊ में 10 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर धार्मिक भावनाएं भड़काने का मामला दर्ज हुआ है। महेंद्र यादव, देवेंद्र यादव के खिलाफ एफआईआर हुई है। यशपाल लोधी, एमएस यादव के खिलाफ भी एफआईआर हुई। सुजीत नरेश सिंह के खिलाफ भी, और इसके अलावा सलीम और संतोष वर्मा के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ भी केस दर्ज हो चुका है। सवाल ये है, और इस सवाल पर हम आप तक जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको सुनवा देते हैं एक बार। श्री रामचरितमानस के जलाए जाने की सूचना संज्ञान में आई थी। संज्ञानित होकर पुलिस ने तत्काल इसमें एक अभियोग पंजीकृत किया है। अभियोग के क्रम में इसमें रात में 5 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और इसमें विवेचना के क्रम में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो प्रशासन की बात आपने सुन ली, लेकिन सवाल यह है कि क्या राजनीति के लिए रामचरितमानस का इस्तेमाल हो रहा है? रामचरितमानस की प्रतियों को जलाना करोड़ों लोगों की आस्था से खिलवाड़ नहीं है। क्या रामचरितमानस के नाम पर समाज को बांटने की कोशिश हो रही है? कौन समाज में जातिवाद का जहर घोलकर माहौल खराब करना चाहता है? सबसे बड़ी बात यह कि क्या रामचरितमानस के नाम पर राजनीतिक प्रयोग हो रहा है? तो सवाल कई हैं, तर्क कई हैं, दलीलें कई हैं, लेकिन इस कंट्रोवर्सी का सबसे शर्मनाक पक्ष यह है कि तमाम पार्टियों के नेता रामचरितमानस को अपने वोट बैंक, अपने सियासी समीकरण के हिसाब से इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ सेकंड की न्यूज़ रील से आपको समझ में आ जाएगा कि रामचरितमानस पर राजनीतिक पार्टियों के मन में क्या चल रहा है। देश की महिलाओं, शूद्र समाज में आने वाली आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों के सम्मान की लड़ाई की आवाज़ उठाई है। ये आवाज़ तब तक चलती रहेगी जब तक आपत्तिजनक टिप्पणियाँ बाहर नहीं। राम का, रामायण का, रामचरितमानस का अपमान यह है अनुसूचित समाज का, जनजातीय समाज का, ओबीसी समाज का भी बहुत बड़ा अपमान है। कहीं भी रामचरितमानस नहीं जलाया गया। लोगों ने दफ्ती की होर्डिंग में स्लोगन लिखे थे, उसे जलाया। नकारे हुए लोग मुख्य धारा में रहने के लिए तक चर्चा होगी। इस तरह के काम लगातार कर रहा है। भगवान श्री राम की कसम खाओ, वो चौपाई पढ़ दो, अगर अच्छी है तो अच्छी है, खराब है तो खराब है। समाजवादी पार्टी की पूरी पार्टी का रुख साफ है कि हिंदुओं का अपमान करो, हिंदुओं की आस्था का अपमान करो। और आपके मुझे पिताजी ने भी किया था, ये कार सेवकों पे गोली चलाई थी। तो आज आप भी वही कर रहे हो और स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ आप खड़े हैं। तो
सदियों से करोड़ों हिंदुओं की आस्था भगवान राम से जुड़ी है और भगवान राम का संदेश देश में घर घर तक पहुंचाने का श्रेय तुलसीदास को जाता है। करोड़ों घरों में सुबह रामचरितमानस की चौपाई से होती है शुरू और शुभ काम का आगाज रामचरितमानस की चौपाई से ही होता है। ऐसे में अचानक विरोध की आग इतनी तेज क्यों हो गई? दरअसल विरोध करने वालों का आरोप है कि रामचरितमानस में कुछ आपत्तिजनक चौपाइयां लिखी हुई हैं जिन्हें निकाला जाना चाहिए। ये नारियों और शूद्रों के संबंध में अपमानजनक है। उन्होंने राज्य और केंद्र सरकार से मांग की कि रामचरितमानस से इन चौपाइयों को हटा दिया जाए, नहीं तो पूरे देश में आंदोलन किया जाएगा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को भी इसमें सियासी माइलेज दिख रहा है, इसलिए उनकी सियासत भी फर्राटा मार रही है। मैं ये कहूंगा कि वो चौपाई एक बार हमें पढ़ के सुना दो। क्या आप पढ़ के सुना सकते हो? मुझे बताओ। मुख्यमंत्री से मैं सदन में पूछूंगा कि मैं शूद्र हूँ कि नहीं हूँ, हम क्या हैं, शूद्र हैं कि नहीं है। भगवान श्री राम की कसम खाओ और वो चौपाई पढ़ दो। अगर अच्छी है तो अच्छी है, खराब है तो खराब है। हमारा भारत आस्थाओं का देश है। इस देश में आस्थाओं का सम्मान होना चाहिए। श्री रामचरितमानस पर टिप्पणी करने का अधिकारी स्वामी प्रसाद मौर्य जी को नहीं है। प्रतियां हैं वो भी जलाई गई। ये घोर निंदनीय है, घोर अपराध है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी महान व्यक्ति हैं, अपना फाजिल नगर से चुनाव भी हार जाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, वो कृपा पात्र माननीय है। तो आदरणीय अखिलेश यादव की कृपा से माननीय बने, वो माननीय जीते हुए माननीय नहीं है। और मैंने एक शब्द उनके लिए प्रयोग किया था कि वो मैं लीडर हूँ और वो डीलर। ये गलत है। किसी भी धर्म ग्रंथि को चलानी नहीं चाहिए। करोड़ों करोड़ों लोगों की आस्थाएं होती हैं, उसको ठेस पहुंचती है। सवाल यही है कि अचानक सदियों पुराने रामचरितमानस पर इतनी राजनीति क्यों, आपत्ति क्यों? वैसे देखा जाए तो सियासत में कुछ भी अचानक या अपने आप नहीं होता है, बस खास टाइमिंग, खास मौका और खास माहौल का इंतजार होता है। इस महासंग्राम को कुछ इनसाइड स्टोरी से समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि ऐलान हो चुका है, साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले अयोध्या के भव्य राम मंदिर में दर्शन और पूजन शुरू हो जाएंगे। ये बीजेपी के लिए मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। तो सवाल है कि क्या बीजेपी के इसी राम नाम वाले हिंदुत्व से मुकाबले के लिए समाजवादी पार्टी ने रामचरितमानस के विरोध वाला फॉर्मूला निकाला है? यूपी के चुनावी इतिहास के पन्नों को पलटकर अगर देखा जाए तो आप भी समझ जाएंगे कि कैसे समाजवादी पार्टी बीजेपी के धर्म कार्ड को जातिवाद वाले कार्ड से टक्कर देने की कोशिश करती आ रही है। 1993 के यूपी चुनाव में समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव ने बीएसपी के संस्थापक कांशीराम के साथ मिलकर बीजेपी को सत्ता में आने से रोक दिया था। राम मंदिर आंदोलन के चरम पर होने के बावजूद हिंदुत्व का कार्ड दलितों और पिछड़ों की गोलबंदी के सामने नहीं चल पाया था। तो सवाल है कि क्या अखिलेश यादव भी अब इसी तरह दलितों और पिछड़ों वाले फॉर्मूले को फिर से आजमाने की तैयारी में हैं? क्योंकि अखिलेश यादव के आज के बयान में एक शब्द आकर्षण का केंद्र रहा, वो है शूद्र। वैसे एक सच ये भी है कि अखिलेश यादव भी सत्ता तक पहुंचने के लिए हर हथकंडा अपना चुके हैं। अगर यूपी की राजनीतिक पाठशाला में अखिलेश यादव के प्रमुख प्रयोगों पर नजर दौड़ाई जाए तो पहला प्रयोग 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन करके उन्होंने किया था, हालांकि सफलता उनको नहीं मिल पाई थी। दूसरा प्रयोग साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी के साथ गठबंधन करके उन्होंने किया था, यहां भी उनको सफलता नहीं मिली। तीसरा प्रयोग 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में राजभर केशव देव मौर्य से गठबंधन किया उन्होंने, लेकिन यह प्रयोग भी अखिलेश को सत्ता के सिंहासन तक पहुंचाने में काफी नहीं रहा। अब चौथा प्रयोग साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले हो रहा है। रामचरितमानस के विरोध के नाम पर गैर यादव और पिछड़ों और दलित वोट में सेंध लगाने की कोशिश की जा रही है।